बामदेव वो सब रेडी करने के बाद आके राजा को बोलते हैं कि सब कुछ रेडी हो चुका है। उसके बाद राजा को तुरंत याद आता है और वो बोलते हैं, द किंग टू द वाइस सुमंत्रा स्पेक, नाउ क्विक माई लॉर्ड थाई चैरियट टेक। वो सुमंत्रा जो कि उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं, आप जाइए जल्दी से अपना चैरियट लीजिए, एंड थियर एंड थाई स्विफ्टेड स्पीड, एंड अपने पूरे जो हाई स्पीड है उसमें जाइए। माई सन माई नोबल रामा लीड, और मेरे जो बेटे रामा को आप लाइए। सुमंत्रा ईर द वर्ड वॉज गिवन, सुमंत्रा राजा का वर्ड खत्म होने से पहले ही निकल जाता है। हिज चैरियट फ्रॉम द कोर्ट हैज़ ड्राइवन, एंड रामा बेस्ट ऑफ ऑल हु राइड इन कार केम सिटिंग बाय हिज साइड। वो अपना चैरियट लेके निकल जाते हैं और वो आते किसके साथ है, रामा के साथ। बेस्ट ऑफ ऑल हु राइड, क्योंकि बोला गया है पहले भी कि चैरियट चलाने में रामा से अच्छा कोई नहीं है। तो वो आते हैं कैसे ना, जो सामंत्रा है जो उनके चीफ मिनिस्टर, उनके साइड में बैठ के। द लॉर्ड ऑफ मैन हैज हैस्टेंड फोर्थ फ्रॉम ईस्ट वेस्ट एंड साउथ एंड नॉर्थ। और बताया जा रहा है कि जो बाकी लोग हैं, जितने आ गए उन लोग तो आ गए सारे अयोध्या में, लेकिन जो बाकी हैं उन लोग सब अलग अलग डायरेक्शन से सारे आ रहे हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ से लोग आ रहे हैं। आर्यंस एंड स्ट्रेंजर, दोज हु ड्वेल इन द वाइल्डवुड एंड ऑन द फ्ली। लोग वाइल्डवुड फॉरेस्ट से भी आ रहे हैं और हिल से भी आ रहे हैं, क्यों, राम का कोरोनेशन देखने। एंड आज द गॉड टू इंद्र दे शोन ऑनर टू द किंग दैट डे। जैसे भगवान लोग इंद्र को रेस्पेक्ट शो करते हैं, वैसे ही आज सारे लोग दशरथ को रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं। लाइक भाषव व्हेन हिज ग्लोरियस फॉर्म इज एनसर्कल्ड बाय द गॉड ऑफ स्ट्रोम। ऐसा लग रहा है जैसे जो भाषव है, मतलब वो इंद्र भगवान का एक फॉर्म है, उनको कंपेयर किया जा रहा है दशरथ से। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इंद्र भगवान को जैसे सारे गॉड सारे घेर के रखते हैं, वैसे ही आज दशरथ को सब घेर के रखे हुए हैं। ग्रीट इन हिज हॉल बाय किंग ही सॉ। जब वो ऐसे घिरे हुए थे दशरथ, तब वो क्या देखते हैं, ग्रीट मतलब सराउंडेड इन हिज हॉल बाय किंग्स, जितने किंग्स सब उनको घेर रखते हैं। ही शॉ हिज कार बॉर्न रामा नियर हिम ड्रॉ। वो देखते हैं उनके बेटे कार से उतर, मतलब कार से जो आए हैं वो उतर रहे हैं और वो आ रहे हैं उनकी तरफ। लाइक हिम हु रूल द मिनिस्ट्रल बैंड, और अपने बेटे को कंपेयर किससे करते हैं, नाइक म्यूजिशियन से जो हेवन में म्यूजिक बजाता है, उनका जो लीडर है। हुज वैलर टिंटेड द लैंड, और उनका इतना स्ट्रेंथ है कि वो एक लैंड में खेती भी कर सकते हैं। ऑफ माइटी आर्म पावरफुल आर्म, राम का जो आ रहे हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है कि उनको क्या बोलते हैं, चित्ररथ, आई थिंक दैट्स द नेम ना, हाँ, चित्ररथ से कंपेयर किया जाए, बांधे हुए वो सब। और उनका जो हैंड्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑफ माइटी आर्म्स एंड स्टेटली प्राइड, और गौरव जो है, मतलब राजा बनने वाला तो गौरव होगा ही उनका। लाइक अ वाइल्ड एलिफेंट इन स्ट्राइड, और जैसे एक वाइल्ड एलिफेंट जंगली एलिफेंट चलता है घमंड के साथ, वैसे ही राम चल रहे हैं। as फेयर इन फेस as दैट फेयर स्टोन, उनका फेस इतना फेयर लग रहा है जैसे एक फेयर मतलब चमकीला स्टोन, चमकीला मतलब बहुत जो फेयर हो, अच्छा स्टोन हो। डियर टू द मून ऑफ मूनलाइट ग्रो with noble gift and grace that look the heart of all enchanted each look। वो जो नोबल गिफ्ट्स वो सबको दिए हैं, एंड जो उनका जो लुक है वो सबका हार्ट, सबका मतलब दिल चुरा चुका है, और सबका लुक उनकी तरफ खींच रहा है, चेंट मतलब खींच रहा है सबका लुक। वर्ल्ड चीयरिंग एज द लॉर्ड ऑफ रेन, और सब कैसे चीयर कर रहे हैं, जैसे लोग चीयर कर, जब वर्ल्ड चीयर करता है, जब सूखे बंजर धरती पे वो क्या बोलते हैं, बारिश आता है, फ्लोड आता है, यहाँ पे वही कंपेरिजन किया गया है। वर्ल्ड चीयर एज द लॉर्ड ऑफ रेन व्हेन फ्लोड रिवील्स द पार्चिंग प्लेन, पार्चिंग में सूखा प्लेन में जब पानी आता है। द फादर एज द सन केम नाय, जो फादर हैं, द फादर एज द सन केम नाय, जब सन फादर के पास आता है, मतलब जब राम दशरथ पहुंच जाते हैं। गेजिंग विद द एवर थर्स्टी आई, तो जो दशरथ है वो उन्हें देखते कैसे हैं, गेजिंग मतलब लुकिंग, कैसे देखते हैं, जैसे कि वो बहुत टाइम से उसको, मतलब उसी राजा के, मतलब राजा बनने वाले हैं, जो उनका ड्रेस सब पहन के आए होंगे ना, तो वही सब वो देखने के लिए तरस गए थे। तो वो आज फाइनली उनका जो ड्रीम था वो पूरा हुआ है। सुमंत्रा हेल्प द प्रिंस अलाइट, और सुमंत्रा उन्हें उतरने में मतलब हेल्प करते हैं।
फ्रॉम द गुड चैरियट पासिंग ब्रिंग एंड आस्क टू मीट हिज सायर ही वेंट। और वो चैरियट से उतरते हैं तो जो सुमंता है वो चैरियट को ठीक जगह पे लगाते हैं और मतलब वहाँ पे उतरने के बाद वो आगे लेके जाते हैं। एंड आस्क टू मीट हिज सायर ही वेंट। और राम जो है सीधा से चल जाते हैं अपने फादर से मिलने। फॉलोड बिहाइंड हिम रिवलेंट। और उन्हें फॉलो कौन कर रहे हैं, उनके साथ साथ कौन चल रहे हैं ना, जो रेस्पेक्टेड पीपल है वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं उनके साथ। देन रामा क्लॉम द किंग टू शेक द टेरिस लाइक कालिदास पिक। और रामा फिर क्या करते हैं, चढ़ते हैं क्यों किंग के पास जाने के लिए टेरिस चढ़ते हैं। और वो टेरिस को किससे कंपेयर किया जाता है, जैसे कैलाश का जो पिक है उससे कंपेयर किया जा रहा है। एंड रीच द प्रेजेंस ऑफ द किंग सुमंता क्लोजली फॉलो। और उनके पीछे उनको कौन फॉलो कर रहा है, साथ में सुमंता भी वो पीछे पीछे चल रहे हैं राम के। बिफोर हिज फादर फेस ही केम राइज सप्लिएंट हैंड एंड नेम्ड हिज नेम। और जब वो फादर के फेस के सामने, फादर के सामने पहुंचते हैं, वो क्या करते हैं, अपना हाथ जोड़ते हैं और अपना हाथ जोड़ते हैं रेस्पेक्ट के लिए। एंड नेम्ड हिज नेम, और अपना नाम बताते हैं, क्योंकि सारे लोग तो नहीं जानते ना राम कौन है, तो उनके वहाँ के लोग जानते हैं, वो बाकी बाहर से भी तो आए हुए थे, इसलिए वो अपना नाम एक बार अनाउंस करते हैं हाथ जोड़ के। एंड ब्लोइंग लोली एज इन मेट। और जैसे थोड़ा सा झुकते हैं अपने पिता के सामने, मतलब नीचे से बैठ जाते हैं आधा करके, वैसे बैठ जाते हैं। एज सून एज दशरथ व्यूड द प्रिंस इन हम्बल एटीट्यूड। जैसे ही दशरथ देखते हैं कि उनका बेटा ऐसे हम्बल एटीट्यूड में, क्या बोलते हैं, झुके हुए हैं, ही राइज हिम बाय द हैंड इन हैस्ट। वो क्विकली अपने बेटे को उठाते हैं। एंड हिज बिलव्ड सन एम्ब्रेस्ड। और अपने बिलव्ड सन को अपनाना मतलब उनको गले लगाते हैं या फिर उनको ऐसे मतलब एक लुक देते हैं कि वो उनका जो उन्होंने रिस्पेक्ट दिया वो दशरथ ने एक्सेप्ट किया है। द साइन वेट अ मिनट देन साइंड हिम टू अ ग्लोरियस थ्रोन। और उन्हें ग्लोरियस थ्रोन मतलब एक सीट देते हैं बैठने के लिए। और वो सीट कैसा होता है उसको अब एक्सप्लेन किया जा रहा है। जेम डेक्ड एंड गोल्डन। वो जेम से मतलब बहुत सारे जेम से लदा हुआ होता है और गोल्डन का लगा होता है। नियर हिम ओन। और उसके दशरथ के पास सीट होता है, बोला ठीक है। देन रामा बेस्ट ऑफ रघुज लाइन मेड द फेयर सीट विद लस्टर साइन। लेकिन राम जब बैठते हैं, वो तो रघु डायनेस्टी के हैं, राम जब वो सीट पे बैठते हैं तो वो सीट क्या करता है, जितना सुंदर रहता है और सुंदर हो जाता है, उसमें और शाइनिंग आ जाता है। और उसको कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे सन और मून दोनों के रेस से, ठीक है। एज व्हेन द ओरिएंटेड सन अपब्रिंग एंड हिज प्योर बिम ऑन मेरू फ्लिंग्स। जब सन आसमान में उठता है और उसका जो प्योर लाइट है वो मेरू फ्लिंग्स मतलब मेरू हिल पे पड़ता है। ये माइथोलॉजी है, इंडियन मतलब हिंदू माइथोलॉजी है कि जो मेरू माउंटेन है वहाँ पे भगवान जितने गॉड गॉडेस डेटीज़ है सब वहीं पे रहा करते हैं। तो जब सूरज उठता है उनका बीम जो है वो उस मेरू माउंटेन में भगवान के घर पे पड़ता है। द ग्लोरी फ्लैश ऑन रूफ एंड वॉल। वो जो लाइट है वो रूफ एंड वॉल हर तरफ ये होता रहता है, मतलब जैसे आईने लगाने से लाइट कैसे होता है रिफ्लेक्ट, वैसे ही रिफ्लेक्ट होता है और हर तरफ फैल जाता है भगवान के घर में। एंड विथ स्ट्रेंज सीन सफर्ड द हॉल। और पूरा हॉल को पूरा लाइट हो जाता है। वैसे ही आज व्हेन एटम स्टार लाइक फिग्नेंट। और वैसा ही सुंदर व्यू तब होता है जब जो मून का जो रे है वो एटम किस टाइम मतलब जब एटम सीजन में अपने फ्रेगमेंट मतलब उसके जो फिरामेंट है मतलब लाइट जब धरती पे आता है वो सेम सिचुएशन होता है, उतना ही सुंदर लगता है वो लाइट। देन स्वेल हिज ब्रेस्ट विद जॉइंट प्राइड। जो दशरथ होता है उनका जो सीना है वो गर्व से फूल जाता है। आज इज डियर सन द फादर आइड। जैसे ही वो अपने बेटे को देखते हैं। इवन आज हिमसेल्फ मोर फेयर एरेंज। जब वो अपने बेटे को देखते हैं बैठे हुए वहाँ पे सीट पे उनका सीना फूल जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखने जाए इवन आज हिमसेल्फ मोर फेयर अरेंज, वो उनका सीट राम की सीट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन सम क्लियर मिरर फेस डिस्प्ले। अगर क्लियर मिरर मतलब कोई क्लियर मिरर में देखा जाए तो राम का सीट से ज़्यादा सुपीरियर क्या है ना, दशरथ का सीट है। लेकिन एक बाप का प्यार अपने बेटे को कि वो चाहता था अपने बेटे को राजा बना चुका है, तो उसका जो फील है उसके लिए उनको लग रहा है कि मतलब राम को वो ऐसा सीट में देख लिया बस हो गया, वो उनका सीना बहुत फूल रहा उसमें। फिर जो द एज मोनर्च गेस्ट अवाइल मतलब कुछ टाइम के लिए वो देखते हैं दशरथ राम को। एंड थस एड्रेस विद अ स्माइल। और एड्रेस करते हैं एक स्माइल के साथ, किसको ना, कश्यप
को करता है, जो कृष्णा के फादर हैं। कश्यप whom the world adore रिवर, कश्यप जिनको कि पूरा वर्ल्ड रेस्पेक्ट करता है, स्पीक फॉर द लॉर्ड ऑफ गॉड टू हियर, उनको बोलते हैं कश्यप को कि आप वो जो लॉर्ड ऑफ गॉड है यानी इंद्र, उनको बोलो सुनने के लिए। ओ थो ऑफ ऑल माई सन मोस्ट डियर, मेरा जो राम है या फिर तुम हो, ओ थो मीन्स ओ यू, मेरे सारे बेटे में सबसे बेस्ट तुम हो। इन वर्च्यू ब्लेस्ड थाई फादर पियर, तुम्हारा वर्च्यू मतलब तुम्हें सारे मेरे वर्च्यूज़ मिले हैं, मेरे सारे गुड क्वालिटीज़ मिले हैं। एंड फादर पियर, सारे गुड क्वालिटीज़ मेरे जितने ही हैं, इक्वल है, पियर मीन्स इक्वल। चाइल्ड ऑफ माई फर्स्ट कॉन्सोर्ट फर्स्ट इन प्लेस, तुम मेरे बेटे हो पहले पत्नी के। माइन इक्वल इन हर प्राइड ऑफ रेस, मेरे ये जिस रेस में मेरा जितना ये है इम्पोर्टेंस है, उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है इस रेस में। बिकॉज द पीपल हार्ट्स आर बॉन्ड, क्योंकि जो कौशल्य है वो भी बहुत अच्छे घराने से, बहुत राजा महाराजा के घराने से है ना, तो इसलिए। बिकॉज द पीपल हार्ट आर बाउंड टू थी बाय ग्रेस इन थी फाउंड, क्योंकि पीपल का हार्ट तुमसे जुड़ा हुआ है, और पीपल ये चाहते हैं, जितने मेरे सब्जेक्ट हैं सारे ये चाहते हैं तुम में, मतलब तुम्हें वो ब्लेस करते हैं, चाहते हैं कि तुम राजा बनो। इसीलिए बी थो इन पुष्य फेवरिंग आवर, पुष्य का जो लकी फेवरिंग टाइम है जिसमें मतलब ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, मेड पावर ऑफ माई रॉयल प्राइड, क्योंकि लोग चाहते हैं इसलिए मैं तुम्हें पुष्य के फेवरिंग आवर में मैं तुम्हें इसलिए राजा बनाऊंगा। इन आई नो दैट थो बाय नेचर बेंट both modest art and excellent, but though thy gift no counsel need, my love suggests the friendly reed। मैं जानता हूँ, आई नो दैट नेचर ने तुम्हें बहुत कुछ गुड क्वालिटीज़, बहुत अच्छे क्वालिटीज़ ब्लेस्ड किए हैं, बोथ सॉफ्ट आर्ट एंड एक्सलेंट, तुम हर चीज़ में अच्छे हो। बट थो थाई गिफ्ट नो काउंसिल नीड, इसलिए तुम्हें कोई ये काउंसिल एडवाइस नहीं चाहिए। माई लव सजेस्ट द फ्रेंडली रीड, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक फ्रेंडली, मतलब तुम्हें मैं राजा के हिसाब से कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूँ, मेरा प्यार चाहता है तुमको एडवाइस देना। माइन ओन डियर सन बी मॉडल स्टिल, मेरे बेटे तुम हमेशा मॉडेस्ट यानी ऑनेस्ट रहना। एंड रूल इज सेंस विथ यनेस्ट विल, और सारे सेंस एंगर हैप्पीनेस सबको कंट्रोल करना, कभी उनको खुद पे हावी नहीं होने देना। बी थो द इविल फार अवे, जो बैड क्वालिटीज़ है, एंगर है, वो सबको अपने से दूर रखना, वो सबको तुम्हें इन्फ्लुएंस करने मत देना। दैट स्प्रिंग हैज़ लव एंड एंगर स्वे, ये जो बैड क्वालिटीज़ है एंगर, ये सब क्या करते हैं ना, बैड क्वालिटीज़ किससे आते हैं ना, जो लव होता है, मतलब एक अच्छा लव होता है, एक ख़राब होता है, ये ख़राब लव के बारे में बोला जा रहा है। दैट्स जो ख़राब लव या फिर एंगर से जो इन्फ्लुएंस होकर लोग करते हैं, वैसा कोई बैड क्वालिटीज़ तुम अपने अंदर मत आने देना। थाई नोबल कर्स अलाइक परस्यू, ऑलवेज बी अ ऑनेस्ट किंग, इन सीक्रेट आज इन ओपन व्यू, हर चीज़ को दो तरफ से देखना, एक तरफ से देख के कोई डिसीजन नहीं लेना, हर चीज़ को का दोनों पहलू देखना। एंड एवरी नर्व द लव टू गेन, और हमेशा रेडी रहना, कोई भी तुम्हें प्यार दे उसको एक्सेप्ट करना। ऑफ मिनिस्टर एंड सब्जेक्ट एंड स्ट्रेन, चाहे वो मिनिस्टर हो, तुम्हारे सिटीजन हो, सब सारे जो भी तुमसे प्यार करके उनका प्यार एक्सेप्ट करना, कलेक्ट करना, स्ट्रेन मीन्स कलेक्ट करना। द हैप्पी प्रिंस हु सीक विद प्राइड हिज थ्रविंग्स पीपल सेटिस्फाई, वो बहुत हैप्पी प्रिंस होता है, बहुत हैप्पी किंग होता है, जो कि अपने पीपल को उन्नति करते हुए देख के उसे जले ना, उल्टा उसे एनकरेज करे उसके लिए। थो आर्सेनल विथ आर्म्स आर स्टोर एंड ट्रिजरी विथ गोल्डन होर्स, अपने जितने मतलब जब प्लेस है जहाँ पे तुम ये रखे हो, जितने आर्म्स जितने वेपन्स है, उनको अच्छे से उनका केयर करना, उनको किसी गलत हाथों में कभी लगने मत देना। उसके बाद अब उनके फ्रेंड्स का सीन आ जाता है। हिज फ्रेंड्स रिजॉइंड एज जॉयड द ब्लेस्ड विथ अमृत क्राउडेड देयर ईगर क्वेस्ट, क्योंकि जब राम के दोस्तों को पता चलता है तो उन लोग ऐसे एंजॉय करते हैं, इतने हैप्पी होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे उनके सूखे गले को अमृत मिल गया हो पीने के लिए, खुशी उस लेवल पे होती है। सो वेल, और अब फिर से बोल रहे हैं दशरथ, सो वेल माई चाइल्ड थाई कोर्स मेंटेन, अपना रुतबा हमेशा मेंटेन करना, अच्छे से ये मतलब अपना राज संभालना। एंड फ्रॉम ऑल
ईल थाई सोल रिफ्रेन, और सारे बुरे चीज़ों से अपने सोल को, अपने आत्मा को, अपने हार्ट को दूर रखना। अब उनके फ्रेंड के सीन पे फिर आ जाते हैं। द फ्रेंड ऑफ रामा गैदर नाई, जितने फ्रेंड है सारे नाई मतलब टुगेदर, साथ में सब मतलब गैदर हो जाते हैं। लॉन्गिंग देयर लॉर्ड टू ग्रेटिफाई, क्योंकि उनके लॉर्ड राजा बने एंड उन लोग उसके लिए बहुत हैप्पी है एंड उसको एन्जॉय करने के लिए लोग सब लोग साथ में आ जाते हैं। रैन टू कौशल्या बोट टू टेल, तो उनके कुछ दोस्त तुरंत जाते हैं कौशल्या के पास। किस लिए जाते हैं ना, बोट करने मतलब इन्फॉर्म करने। द टाइडिंग दैट वुड प्लीज हर वेल, उसको एक टाइडिंग मतलब एक न्यूज़ देने जो कि कौशल्या को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सी होस्ट ऑफ डैम मीन्स ऑनर्ड ओमन विथ मेनी अ जेम एंड गोल्ड एंड किन रिवर्टेड देम, और जो कौशल्या है वो जब ये न्यूज़ सुनती है, जितने उसके फ्रेंड्स गए होते हैं उनको वो क्या करते हैं, गोल्ड्स देती है, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देती है और उनको जेम्स भी देती है और वो सबसे उन्हें रिवॉर्ड करती है। जैसे महाराजा राजा के टाइम कोई अच्छा न्यूज़ देने से उन लोग देते थे ना कुछ गोल्ड्स, तो वैसे ही कौशल्या देती है उनके फ्रेंड्स को, राम के दोस्तों को। देन रामा पेड द रिवरेंस ड्यू, फिर रामा दशरथ को एंड बाकी सबको रेस्पेक्ट शो करते हैं। माउंटेड द चैरियट एंड विड्रू, और तुरंत अपने चैरियट पे जो कि सुमंता चला रहा होता है उस पे चढ़ते हैं एंड वहाँ से निकल जाते हैं। एंड टू हिज स्पेल्डेड ड्वेलिंग ड्रोव, और कहाँ निकलते हैं ना, अपने घर की तरफ निकलते हैं। विल क्राउड टू शो हिम ऑनर स्ट्रोव, जहाँ की लोग वेट कर रहे होते हैं राम को ऑनर रेस्पेक्ट शो करने के लिए। द पीपल विन द मोनर स्पीच देयर विलिंग ईयर्स हैज हैड हियर्ड वेर वाइल्ड विद जॉय as though on each great gift has been conferred। तो दशरथ ने स्पीच दिया कि राम राजा बनने वाले हैं। ये जैसे उन लोग सुनते हैं उन लोग का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और उन लोग जॉय में वाइल्ड मतलब जैसे जंगली की तरह चिल्लाने और अपना हैप्पीनेस शो करने लगते हैं। ईच गिफ्ट हैज़ बिन कन्फर्ड विथ मेक एंड लो सल्यूट ईच मैन रिटर्निंग टू हिज होम अवे। सब लोग उन्हें जेंटल बिहेवियर शो करते हैं, सल्यूट करते हैं, वो सबको जेंटल बिहेवियर शो करते हैं, सबको सल्यूट करते हुए, सबको रिस्पेक्ट शो करते हुए वो अपने घर की तरफ निकल जाते हैं राम। तो इससे हमारा जो दशरथ प्रिसेप्ट, दशरथ का जो कमांड था ये ख़त्म होता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे रामा समन, रामा को फिर से बुलाया जाता है, दशरथ बुलाते हैं उनको।